Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. साथियों, this is lecture number 31 and we are discussing different forms of sentences in simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत कहाँ कहाँ होती है ये हमने डिस्कस कर लिया इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 30 में। और यहाँ पर जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सारे फॉर्म्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित। डिस्कस करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होता है, सकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ विधानार्थी बात होती है, जिसे हम पॉजिटिव कह लें। ए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर या तो V1 या V4, यानी V1 यानी कम, गो, सिंग, डांस, प्ले, V4 यानी कम्स, सिंग्स, प्लेज, गोज, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ब। उसके बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्ब, एंड इन द लास्ट कम्स एडवर्ब एज यूजुअल। ये हमारी एक कांस्टेंट रचना है, SVOA। नाउन जहां भी आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट के अंदर आए, चाहे वो ऑब्जेक्ट के अंदर आए, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आए, जहां पर भी नाउन आता है ये अपने एडजेक्टिव साथ में ला सकता है। वो एडजेक्टिव अगर किसी वर्ड के शक्ल में हो तो वो नाउन के पहले लगते हैं, जैसे कि गुड बॉय। किसी फ्रेज की शक्ल में हो तो वो उस नाउन के बाद लगते हैं, जैसे कि अ बॉय ऑफ गुड नेचर। ऑफ गुड नेचर, ये एक फ्रेज बॉय के पीछे लगी। तो ये कुछ सिंपल सेंटेंसेस है, जैसे आई सिंग, मैं गाता हूं, राम कम्स, राम आता है, द ओल्ड मैन लाफ्स, बूढ़ा आदमी हंसता है, ही राइट्स लेजिबली, यहां देखिए एडवर्ब आ गया, वो साफ साफ लिखता है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, द सन शाइन्स इन द स्काई, सूरज आसमान में चमकता है, द ट्रेन ऑलवेज अराइव्स लेट। ऑलवेज ये कुछ फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला एडवर्ब है, इसलिए ये देखिए बीच में आया यहाँ पे सब्जेक्ट के और वर्ब के। डॉग्स बार्क, चूंकि प्लूरल है तो बार्क लगेगा। राम्स पेरेंट्स वर्क इन ऑफिस, राम के पेरेंट्स ऑफिस में काम करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। यू वॉक डेली, तुम रोज चलते हो। आई एग्री विथ यू, आई नो हाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। नो बोलने के बाद में किसी काम को कैसे करता हूं उसके लिए एक सिंपल फ्रेज है हाउ टू प्रोटेस्ट, यानी कैसे मुखालफत करना, कैसा विरोध करना। हाउ टू प्ले गिटार, यानी कैसे गिटार बजाना। हाउ टू प्ले हॉकी, यानी कैसे हॉकी या हॉकी खेलना। हाउ टू राइड बाइसिकल, यानी कैसे क्या बाइसिकल चलाना है, साइकिल चलाना। हाउ टू ड्राइव ए कार, यानी कैसे कार चलाना। तो जैसे भी किसी चीज को कैसे किया जाता है, ऐसा अगर बात करते हैं तो हाउ टू का इस्तेमाल हो। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, एक फैक्ट बताया जा रहा। या फिर आई फील हैप्पी, मुझे खुशी होती है या मैं खुश महसूस करता हूं। शी लुक्स टायर्ड, वह थकी हुई लग रही है। राम आज खुश लग रहा है, राम सीम्स हैप्पी टुडे। शी अपीयर्स हेल्दी, वो स्वस्थ नजर आती है। ही बिकम्स एंग्री, वह क्रोधित हो जाता है। ही अपीयर्स सिक, वह बीमार दिखाई देता है। यू लुक फ्रेश, अब इसमें देखिए सारे वर्ब्स जो है लुक या सीम या अपीयर, ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद में कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है एडजेक्टिव की शक्ल में। राम राइट्स लेटर, यहां देखिए ऑब्जेक्ट आ गया हर एक वर्ब के बाद में, बिकॉज दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। डॉक्टर कॉल्स हिम, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर बोथ स्पीक तमिल, यानी मिस्टर मिसेस अय्यर दोनों तमिल बोलते हैं। शी एंजॉयज सिंगिंग, वह सिंगिंग पसंद करती है। द हितवाद ब्रिंग्स आउट द रिपोर्ट ऑन दिस केस। टू ब्रिंग आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू ब्रिंग आउट यानी पब्लिश करना, किसी चीज को सामने लाना। हितवाद कोई पेपर का नाम है। हितवाद ब्रिंग्स आउट द रिपोर्ट ऑन दिस केस, यानी इस केस पर हितवाद मामला सामने लाता है। शी वॉन्ट्स टू डांस, अब देखिए टू डांस के माने है नाचना। शी वॉन्ट्स, वह चाहती है नाचना, तो टू लग गया तो ना लग जाता है। टू डांस यानी नाचना, टू प्ले यानी खेलना, टू रीड यानी पढ़ना वगैरह। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। ही वॉन्ट्स योर एडवाइस, वो तुम्हारी सलाह चाहता है। ही नोज दिस,
वह ये जानता है। शी टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, ये उसकी आदत बता रहे कि वो हमेशा वो सुबह रोज दूध पीती है। ही टीचेस अस मैथ्स, वह हमें मैथ्स पढ़ाता है। राम गिव्स हर नोट्स, राम उसे नोट्स देता है अपने। ही ब्रिंग्स अ पेन फॉर मी, दूसरा तरीका है ही ब्रिंग्स मी अ पेन। पहले मी को रख दो तो इस फॉर को अवॉइड कर सकते हो आप। ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, या फिर आई टोल्ड अ स्टोरी टू हिम, तो वहां टू लगाना पड़ता है। ही टेल्स हर स्टोरीज ऑन संडे, ही टेल्स हर स्टोरीज ऑन संडे। अगर हमने संडेज लिख दिया तो एवरी संडे हो जाता है। ही टेल्स हर स्टोरीज ऑन संडेज, मतलब वह उसे हर इतवार को कहानी सुनाता है। जैसे वी वॉच मूवीज ऑन संडेज, यानी हम हर संडे को, संडेज फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू चर्च ऑन संडेज ऐसा बोला है, या ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज ही गोज टू हनुमान टेम्पल। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ही गोज टू हनुमान टेम्पल ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडेज मतलब हर मंगलवार को वो हनुमान जी के मंदिर जाता है। वी कॉल हिम टाइगर, अब यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। वी कॉल हिम टाइगर, हम उसे टाइगर कहकर पुकारते हैं या टाइगर बुलाते हैं। ही कीप्स मी वेटिंग, वह मुझे वेट करने लगाता है, इंतजार करने लगाता है। जज फाइंड्स हिम गिल्टी, जज फाइंड्स हिम गिल्टी, तो यानी जज ने उसे दोषी पाया। अब ये इसको पास्ट टेंस में पाया है, फाउंड भी बोल सकते थे आप, लेकिन अगर आप फाइंड्स भी बोलते हैं तो एक न्यूज आइटम जैसा हो जाता है। ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इसी पे जब अगर हम जोर देना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम अच्छा गाते हो, तो यू सिंग नाइसली या यू सिंग नाइस। लेकिन अगर हम कहेंगे कि तुम बहुत जरूर अच्छा गाते हो, अवश्य अच्छा गाते हो, तुम पक्का अच्छा गाते हो, ऐसा थोड़ा जोर देना है, तो इसमें डू या डज लगा देना होता है डिपेंडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन रहेगा सिंगुलर तो डज लगेगा। यू डू स्मोक बट यू डोंट कन्फेस, यू डू स्मोक यानी तुम पक्का धूम्रपान करते हो, तुम अवश्य धूम्रपान करते हो, बट यू डोंट कन्फेस, लेकिन तुम कबूल नहीं करते। ही डज गो टू मूवी बट ऑन संडेज, वो पक्का सिनेमा देखने जाता है लेकिन संडेज को या संडे को। तो यहां पर डू या डज लगाने से एम्फेसिस हो जाता है। शी डज लाइक इट, वह जरूर इस चीज को पसंद करती है। इस प्रकार के वी डू प्ले इन द इवनिंग, यानी हम निश्चित रूप से हम पक्का पक्का शाम को खेलते हैं। वी डू प्ले इन द इवनिंग मतलब हम पक्का खेलते हैं। और हम वी प्ले इन द इवनिंग अगर बोलते हैं तो इसके माने है, सिंपल सेंटेंस है कि भाई हम शाम को खेलते हैं, उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। जोर देना हो तो डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। हमने पॉजिटिव देखा, फिर पॉजिटिव में एम्फेसिस दिया, और हम पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं यहाँ पर। तो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले डू या डज आएगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज आएगा, बाकी सबके लिए डू लगता है। सो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंग प्ले डांस गो ऐसे वाली, और उसके बाद में कोई एडवर्बियल एक्सटेंशन जो भी आ सकता है। तो इसके माने है क्या बोलना है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं उस क्या के लिए ये डू या डज लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मीन्स डू यू बिलीव इन रीबर्थ। क्या अब ये डू लग गया है, यू बिलीव इन रीबर्थ यानी तुम पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, ये एक आपने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, तो क्या लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें वो डू जो एम्फेसिस में लगाया था उसको पहले ले लेना है। डू यू बिलीव इन रीबर्थ, ये एक सवाल है, क्या आप रीबर्थ में विश्वास करते हो। डज ही राइट पोएम, क्या वह पोएम लिखती है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। डज ही एडमायर मी, क्या वो मेरी तारीफ करता है। डू दे कॉल हिम मास्टर, क्या वे उसे गुरु कहकर बुलाते हैं या मास्टर कहकर बुलाते हैं। डज इट कॉस्ट मच, अब इट ये एक बेजान चीज के लिए एक प्रोनाउन आया है। डज इट कॉस्ट मच, अब ये कॉस्ट नहीं आया है क्योंकि देखिए इसके बाद में V1 ही देना है। डज इट कॉस्ट मच, हमें कहना है इसकी बहुत कीमत है, तो हम बोलेंगे इट कॉस्ट, एस लगेगा, इट कॉस्ट मच। लेकिन डज इट कॉस्ट मच यानी क्या ये बहुत कीमती है, क्या इसकी ज्यादा कीमत है। डज ही कैरी ऑन द बिजनेस स्मूथली, टू कैरी ऑन ए बिजनेस मीन्स कोई व्यवसाय सुचारू ढंग से चलाना।
डज ही रन द बिजनेस भी बोल सकते हो। डज ही कैरी ऑन द बिजनेस स्मूथली, क्या वह सुचारू रूप से व्यवसाय चलाता है या धंधा चलाता है। डू यू ट्राई अगेन, क्या तुम फिर कोशिश करते हो। अब इसी के कुछ जवाब होते हैं हाँ या ना में, तो उसमें पूरी बात नहीं कहना पड़ता है, नो कह लो या यस कह लो, फिर सब्जेक्ट कह लो, और डू या डज नॉट या डू नॉट, बस इतना ही कहना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ट्राई अगेन, क्या तुम फिर कोशिश करते हो। तो यस आई डू, यस आई ट्राई अगेन बोलने की बजाय आप यस आई डू, मतलब हाँ मैं कोशिश करता हूं पुनः। यस शी डज, यानी वह कोशिश करती है। यस दे डू, यानी वे कोशिश कर, हाँ वे कोशिश करते। यस इट डज, जैसे फॉर एग्जाम्पल डज इट कॉस्ट मच, क्या ये बहुत कीमती है। डज यस इट डज मीन्स इट कॉस्ट मच, ये बहुत कीमती है, इट डज। और निगेटिव कहना तो नो, नो शी डजंट, नो आई डोंट, नो दे डोंट, या नो इट डजंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा डज इट कॉस्ट मच, क्या ये बहुत कीमती, आपको कहना कि नहीं नहीं इतना कीमती नहीं है, तो हम कहेंगे नो इट डजंट कॉस्ट मच, इसका मतलब ये होता है। दीज आर द शॉर्ट आंसर्स। अब देखिए इसके सामने अगर आप WH लगा दो, WH वर्ड, और ये WH वर्ड कौन से है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, कब क्यों कहां कैसे, इसे ध्यान में रखना है, कब क्यों कहां कैसे कितनी बार वगैरह ऐसे जो वर्ब्स होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है, उसे पहले रखना है। तो ये WH वर्ड हो गया, वाई वेन हाउ वेयर हाउ ऑफन वगैरह, तो WH वर्ड प्लस इसको स्थापित कर दो यहां पर, यानी WH वर्ड प्लस डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, उसके बाद में जो भी आई रामायण उसके बाद की। जैसे डू यू गो विथ राम, क्या तुम राम के साथ जाते हो, लेकिन इसी के सामने अगर आपने ये WH लगा दिया तो इसके माने वाई, वाई यानी क्यों। तो इसके माने ये नहीं होगा कि क्यों क्या तुम राम के साथ जाते हो, इसके माने ये क्या को हटा देना है, वाई डू यू गो विथ राम, यानी तुम राम के साथ क्यों जाते हो। वाई यू गो विथ राम हम बोलचाल में बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग ग्रामेटिकली। सीधा कहना है वाई डू यू गो विथ राम, ये रचना है भाई, इसके पीछा नहीं छुड़ा सकते। और कुछ आसान है, जो ये ऊपर वाला है उसी को उतारना है, उसके सामने ये WH वर्ड लगाना है, वाई वेयर हाउ वेन। जैसे हमें कहना है कितनी बार तुम राम के साथ जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो विथ राम, या वाई डू यू गो विथ राम की जगह वेन डू यू गो विथ राम, यानी तुम राम के साथ कब जाते हो। वेयर डू यू गो विथ राम, यानी तुम राम के साथ कहां जाते हो, एंड सो ऑन। वाई डू यू कैंसल द मीटिंग, वाई डू यू कैंसल द मीटिंग, यानी तुम क्यों मीटिंग कैंसिल करते हो, या तुमने क्यों मीटिंग कैंसिल की, इस प्रकार। वेन डज शी सिंग सॉन्ग, अब ये डज आया है बिकॉज इट इज रेफर टू दी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सो वेन डज शी सिंग सॉन्ग, यानी वह कब गाना गाती है। ध्यान में रखना है कि ये V1 है, सिंग, गो, कैंसल, ऑल दीज आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वेयर डू दे लिव, वे कहां रहते हैं। वाई डू दे लिव इन स्लम, वे स्लम में क्यों रहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो यह वाई वेन हाउ वेयर हाउ ऑफन सिंस वेन, सब सारे क्वेश्चन आप जो संबंधित है इंट्रोगेटिव एडवर्ब के, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और रचना है हाउ कम। हाउ कम के माने होते हैं कैसे क्या, कैसे भाई क्या। हाउ कम के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें इंट्रोगेशन का मार्क जरूर लगता है, लेकिन इसकी रचना जो होती है वो पॉजिटिव जैसी होती है। हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, इसके ही माने हैं हाउ कम, कि भाई कैसे क्या हुआ या कैसे क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ कम डू यू नो माई एड्रेस, ऐसा बोलने की बजाय हम बोलेंगे हाउ कम यू नो माई एड्रेस। और हमें कहना है कि कैसे क्या तुम मेरा एड्रेस जानते हो, तो सीधा सीधा हाउ डू यू नो माई एड्रेस ऐसा हो जाएगा, हाउ डू यू नो माई एड्रेस। लेकिन हाउ कम लगाया तो प्लेन रचना होगी जो पॉजिटिव की होती है, हाउ कम यू नो माई एड्रेस, हाउ कम डू यू नो माई एड्रेस नहीं होगा। तो ये हाउ कम इंट्रोगेटिव का काम तो करता है, आखिर में इंट्रोगेटिव का मार्क भी आता है, लेकिन यहां ध्यान में रखना कि डू डज जैसी कोई रचना नहीं आती है, सिंपल सिंपल होता है। हाउ कम यू नो माई एड्रेस, हाउ कम यू गॉट दिस जॉब, तुम्हें ये जॉब कैसे मिली। और अगर हमको इसी को हाउ से ही पूछना है
तो हाउ डिड यू गेट दिस जॉब बोलेंगे, तुम्हें ये जॉब कैसे मिली। हाउ डू यू सिंग सो नाइस, कैसे तुम इतना अच्छा गा लेते हो। तो हाउ कम यू सिंग सो नाइस, हाउ कम डू यू सिंग सो नाइस नहीं होगा, यहाँ डू का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इंट्रोगेशन का मार्क होता है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं होता है, एंड सो ऑन। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान में रखना है इसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है, जो कि पॉजिटिव में नहीं होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और V1। डू और डज को नॉट के साथ मिला के डोंट या डजंट ये भी होता है। तो डज ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे आई डू नॉट राइट लेटर्स, मैं पत्र नहीं लिखता हूं या मैं पत्र नहीं लिखता। आप दोनों तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं, या हिंदी में दोनों तरीके से बोलने के लिए अंग्रेजी में यही जवाब है, ये ध्यान में रखना है। राम डज नॉट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, राम वॉक के लिए सुबह नहीं जाता है। राम डज नॉट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, डज नॉट गो ये V1 ही रहेगा। बर्ड्स डू नॉट स्विम इन वाटर, पक्षी पानी में नहीं तैरते। दे डू नॉट बिकम ओल्ड, वे बूढ़े नहीं होते हैं। शी डजंट सिंग इन प्रोग्राम, शी डजंट सिंग इन प्रोग्राम यानी वह प्रोग्राम में नहीं गाती है। ही डजंट ब्रिंग मी वाटर, ही डजंट ब्रिंग मी वाटर, वह मेरे लिए पानी नहीं लाता। वाटर और मी यानी कि पानी और मैं, ये दो ऑब्जेक्ट है इसमें, और ब्रिंग ये वर्ब है। तो ही डजंट ब्रिंग मी वाटर भी बोल सकते हो, ही डजंट ब्रिंग वाटर बोल सकते हो पहले, ही डजंट ब्रिंग वाटर फॉर मी ऐसा भी बोल सकते हो। ही डज नॉट पुट ऑन द कैप, ही डज नॉट पुट ऑन द कैप यानी वह टोपी नहीं पहनता है। टू पुट ऑन मीन्स टू वेयर, वी कैन ऑल्सो से ही डज नॉट वेयर द कैप, यानी वह टोपी नहीं लगाता है। अब देखिए इसी में हम जो निगेटिव किए हैं इसके आगे क्या लगाना हमको अगर है, तो हम क्या लगाने के लिए, जैसे क्या वह सिनेमा नहीं देखता है, क्या वह तुमको पसंद नहीं करता है। तो ऐसे टाइप के अगर सेंटेंसेस है तो उसमें क्या लगाने के लिए हमें व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन इस कुछ नहीं डू जो यहाँ पे था निगेटिव इंट्रोगेटिव में, उस डू को और आई को यानी कि डू को और सब्जेक्ट को जगह चेंज कर दो। डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। डू दे नॉट हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते। इस चीज को, ये ट्रिक को ध्यान में रखना है। डू दे नॉट हेल्प यू यानी क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करते। एकदम से ऐसा होते ही उल्टा काम बन गया। डू दे नॉट हेल्प यू शॉर्ट आंसर देना है तो नो दे डोंट, दे डोंट, हेल्प वगैरह वर्ड यहां डालना नहीं है। नो दे डोंट हेल्प बोलने की जरूरत नहीं है। डज ही नॉट लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है। नो ही डजेंट लाइक यू, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। नो ही डजेंट भी बोल देते हो, इट इज शॉर्ट आंसर एंड दैट इज सफिशिएंट। डजंट शी लव सिंगिंग, क्या उसे सिंगिंग या गाना गाना पसंद नहीं है। शी डू यू नॉट टेल मी द ट्रूथ, क्या तुम मुझे सच नहीं बताते हो। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं बताता हूं। इस प्रकार से डज ही नॉट गेट अप एट 6 o'clock, क्या वह 6 बजे नहीं उठता है। अगर हमको बोलना है कि नहीं उठता है, नो ही डजंट ऐसा बोल सकते हो। ही डजंट वेक अप या ही डजंट गेट अप इतना बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो निगेटिव इंट्रोगेटिव था अपन ने देखा ऊपर यस नो टाइप का, इनका सबका आंसर देखिए यस में आता है, हाँ या ना में आता है। अब कई बार हमारा जो जवाब है हाँ या ना में देने से काम नहीं बनेगा, सवाल कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिए ये कुछ रचना, इसी के आगे WH वर्ड लगा दो। अगेन दीज WH वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल कब, क्यों, कहां, कैसे, कितनी बार, कब से, वगैरह वगैरह। सिंस, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ऑल दीज। तो WH वर्ड के बाद में ये F है। व्हाई डज ही नॉट लाइक यू, अब देखिए डज ही नॉट लाइक यू, फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट लाइक यू, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। डज ही नॉट लाइक यू, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। उसी के आगे वाई लगा दो। वाई डज ही नॉट लाइक यू, वह आपको क्यों पसंद नहीं करता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वाई डज ही नॉट लाइक यू, वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता है। डू आई नॉट कम इन टाइम, क्या मैं समय पे नहीं आता हूं, ये आप सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब हाँ या ना है। लेकिन इसी के आगे अगर WH लगा दो आप, व्हेन डू आई नॉट कम इन टाइम, यानी मैं कब समय पे नहीं आता भैया, मैं तो हमेशा समय पे आता हूँ।
Why do you not cut down the expenses? To cut down means to reduce, कम करना. Why do you not cut down the expenses? आप खर्चों में कटौती क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं करते, ये इसका माने. Do you not cut down the expenses यानी क्या आप खर्चों में कटौती नहीं करते हो. Why do you not cut down the expenses यानी आप खर्चे में कटौती क्यों नहीं करते हो. Why यहाँ पे इसका why का अर्थ क्यों. इसके बाद में देखिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो ऊपर के सवालों में हमने शामिल नहीं किए हैं. ये ऐसे सवाल है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछ सकते हैं. कई बार इन तीनों चीजों में जो भी कुछ एडजेक्टिव वाली बात होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं. तो ये सवाल को मैंने थोड़ा अलग रखा एक टेबल में, और दिस इज टेबल नंबर H, दैट इज इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है. जैसे कौन देर से आता है, कौन समय पे नहीं आता है, कौन किसको पसंद करता है, लाइक दिस. या कोई क्या पसंद करता है, राम क्या पसंद करता है, राधा किसे पसंद करती है. ऐसे तमाम जो सेंटेंसेस है वो सब इसके अंदर शामिल हो सकते हैं. जैसे हु कम्स लेट, कौन देर से आता है. ध्यान में रखना ये हु जो है इसमें कम्स लेट, हु कम लेट नहीं बोलेंगे. जनरली हु के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं इसको सिंगुलर सब्जेक्ट से एड्रेस करते हैं. अगर हमको अनेक कहना है कि कौन कौन बहुत सारे लोगों के लिए, तो हम जनरली कहते हैं हु ऑल, कौन लेट आते हैं, कौन कौन लेट आते हैं, हु ऑल कम लेट. इस ढंग से. किसे बच्चे पसंद नहीं है, हु डज नॉट लाइक चिल्ड्रन, हु डज नॉट लाइक फ्लावर्स, किसे फूल पसंद नहीं है. विच बॉय डज नॉट अटेंड द क्लास. अब देखिए हु डज नॉट अटेंड द क्लास की जगह विच बॉय आ गया. ये थोड़ा सा बॉय को एक जो एडजेक्टिव रहता होगा उसकी सवाल किया जा रहा है. विच बॉय डज नॉट अटेंड द क्लास, हुज सन डज नॉट अटेंड द क्लास, हुज नेबर डज नॉट कम ऑन टाइम. किसी भी ढंग के आप सवाल कह सकते हो. विच बॉय डज नॉट अटेंड द क्लास यानी कौन सा लड़का कक्षा में नहीं आता है. विच बॉय अटेंड्स द क्लास यानी कौन सा लड़का क्लास अटेंड करता है, एंड सो ऑन. हुज बुक लुक्स न्यू, किसकी किताब नई दिखती है. हुज बुक लुक्स न्यू, लुक्स यानी दिखता है, प्रतीत होता है, एंड सो ऑन. हाउ मेनी गर्ल्स प्रिपेयर फॉर कंपटीशन, कितनी लड़कियां प्रिपेयर कर रही है. तो हाउ मेनी गर्ल्स, अब हु के जगह पे हमने हाउ मेनी गर्ल्स उसी को एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इंट्रोगेशन कर दिया. हाउ मेनी गर्ल्स प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन या कंपटीशन. हु अपॉइंट्स हिम प्रेसिडेंट, उसे कौन अध्यक्ष नियुक्त करता है. हु अपॉइंट्स हिम. व्हाट डू यू बिलीव इन. देखिए ये इन लास्ट में दिया गया है. इन व्हाट डू यू बिलीव थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है. व्हाट डू यू बिलीव इन मतलब तुम किस चीज में विश्वास करते हो, आप किस पर विश्वास करते हो. डू यू बिलीव इन गॉड, लाइक दिस. व्हाट डू यू बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन घोस्ट, कुछ भी कह सकते हो. वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो. व्हाट डज शी ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह क्या पीती है या क्या सेवन करती है. हु कम्स फ्रॉम हैदराबाद, टू कम फ्रॉम एनी प्लेस मीन्स उस जगह का होना. कौन हैदराबाद से आता है ऐसा बोलने की बजाय कौन हैदराबाद से है ऐसा भी इसका एक सूर निकलता है. जैसे आई कम फ्रॉम नागपुर मीन्स मैं नागपुर का रहने वाला हूँ. व्हाट डू दे थिंक, वे क्या सोचते हैं. व्हाट डू यू टॉक अबाउट, तुम किस चीज के बारे में बात करते हो भाई या कर रहे हो, ऐसा भी इसका अर्थ होता है. हु डज इट, हु डज ही लुक एट, एट whom डज ही लुक ऐसा बोलने की बजाय हु डज ही लुक एट. whom भी बोल सकते थे आप यहाँ पर, बिकॉज वो भी एक ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी के लिए आता है. whom does he look at बोल सकते हो या who does he look at भी बोल सकते हो. मीन्स किसकी तरफ वह देखता है. to look at. what do you not like, what do you like तुम क्या पसंद करते हो. what do you not like तुम क्या पसंद नहीं करते हो. देखिए जब भी हम सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं तो हु का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी लाइफलेस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट टाइम वी शुड से व्हाट. ऑब्जेक्ट की जब इंक्वायरी करते हैं तो जनरली हुम का इस्तेमाल या कई बार हु का भी इस्तेमाल पर्सन्स के लिए या व्यक्तियों के लिए करते हैं, और व्हाट का इस्तेमाल अदर देन पर्सन्स यानी लाइफलेस चीजों के लिए करते हैं.
जब सब्जेक्ट की इंक्वायरी होती है हु या व्हाट से, यानी कौन आता है, कौन जाता है, क्या टूटता है, क्या गिरता है, लाइक दिस, तो हमको डज या डू के जैसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हु डज सिंग ऐसा नहीं होगा, या हु डू सिंग कौन गाता है, तो हु सिंग्स होगा, सिंपल। हु सिंग्स, हु ऑल सिंग यानी कौन सब लोग गाते हैं, हु ऑल सिंग यानी कौन कौन गाते हैं, इस ढंग से इसका अर्थ होता है। व्हाट डज बॉदर यू ऐसा नहीं होता है, कौन सी चीज तुमको परेशान करती है, व्हाट डज बॉदर यू ऐसा नहीं होगा, इट इज क्रॉस, व्हाट बॉदर्स यू, क्योंकि हम सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई कौन सी चीज तुमको बॉदर कर रही है, बॉदर करने वाली कोई चीज है, सो दैट इज इंक्वायरी अबाउट द सब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव अगर रहा तो हु डज नॉट सिंग, यहां डज का इस्तेमाल होता है। हु नॉट सिंग या हु नॉट सिंग्स ऐसा नहीं होता, हु डज नॉट सिंग, यहां सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आएगा। हु ऑल डोंट कम ऑन टाइम, कौन कौन समय पर नहीं आते हैं। इसके बाद में जितने भी हमको इंपरेटिव सेंटेंसेस काम में लेना होता है, उसमें सिंपल ये है कि भाई आप सीधा वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करो। इंपरेटिव सेंटेंसेस ये हमें सिर्फ सामने वाले से बात करने के समय बोलना पड़ता है, यू से बात करने के समय बोलना पड़ता है, चाहे आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो, चाहे अपने टीचर से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, whosoever is standing before you, you can address all imperative sentences। फिर ये सारे सेंटेंसेस अमूमन प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, या उसको कुछ रेफरेंस दे करके हम फ्यूचरिटी में डाल सकते हैं। जैसे अगर आप वहां जाओगे तो मेरे लिए एक पेन ले आना, इफ यू गो टू मार्केट प्लीज ब्रिंग मी अ पेन। तो जाने की बात फ्यूचर की है, लेकिन हम इस ढंग से इसको कह सकते हैं। सो दे आर ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, दे आर ऑलवेज एड्रेस टू दी सेकंड पर्सन यानी कि यू। और इसमें एक और खासियत यह है कि यू बोलने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम किसी खास व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोल रहे हो, जब बहुत सारे व्यक्ति खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल कहते हैं किसी को गो, इसके माने जाओ, और इसके सामने डोंट लगा दो, कोई इसमें डस बस की चक्कर नहीं है, डोंट लगा दो, डोंट गो मतलब मत जाओ। तो बच्चे से भी बात करना है कि शोर मत करो, डोंट मेक नॉइस, डोंट शाउट भी बोल सकते हो, डोंट मेक नॉइस भी बोल सकते हो, या एम्फेसिस देना है तो डू का इस्तेमाल कर सकते हो, डू सिट राइट, तुम ठीक से बैठो, अवश्य ठीक से बैठो, इस ढंग से। प्लीज डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो, स्टॉप हियर, ओ यहाँ पर रुको, स्टॉप हियर, और डोंट स्टैंड हियर, यहाँ मत खड़े हो, डोंट लगा दो उसी के साथ में, सिट हियर, यहाँ बैठो, ब्रेक द ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री को तोड़ो, पेड़ की शाखा को तोड़ दो, डोंट ब्रेक द ग्लास, डोंट कह दो, सिंपल डोंट लगा दो। तो आप डू लगाते हो इंपरेटिव के साथ में, एम्फेसाइज करना है तो जैसे डू कम अगेन, फिर से जरूर आओ, डू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यानी मेरे इंस्ट्रक्शंस को जरूर मानो, डू लिसन टू मी यानी मेरी बात के तरफ, प्लीज लिसन टू मी ये थोड़ा रिक्वेस्ट हो गई, और डू लिसन टू मी ये थोड़ी सी सख्ती की बात हो गई है। तो सिंपल आप कह सकते हो कम गो सिंग डांस, इसका मतलब आओ जाओ खाओ पियो, लाइक दिस, ईट इट ये खा लो, हैव इट ये ले लो या इसका सेवन कर लो, हैव सम राइस यानी थोड़ा चावल ले लो, एंड सो ऑन। इस प्रकार की ये सेंटेंसेस है। निगेटिव करना है डोंट कर दो, और उसमें थोड़ी एम्फेसिस देना है तो उसके आगे डू लगा दो। जैसे डोंट कम यानी मत आओ, डू कम अवश्य आओ, इसका मतलब ये है। और इसमें डज का कोई इस्तेमाल कहीं इसमें नहीं होता है। और ये सेंटेंसेस दिन भर हमको बोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको दिन भर किसी ना किसी को कुछ कहना होता है, कुछ समझाना होता है, कोई आदेश देना होता है। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू प्लीज ऑफर योर कमेंट्स सो दैट दीज वीडियोस कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड। सफर थोड़ा लंबा है, हैव सम पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।